हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, CDTFB में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलस्ट्रेटर की जो सीरीज़ शुरू करी है मैंने, उसकी 7th क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब समझना थोड़ा सा ज़रूरी। तो आज मैं एक तो मास्किंग के बारे में बताने की कोशिश करूँगा आपको, और अगर टाइम वीडियो में बचा तो मैं ग्रेडियंट के भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको ग्रेडियंट की थोड़ी सी डिटेल उसके समझा दूं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने CDTFB को सब्सक्राइब नहीं किया है, CDTFB को सर्च करें और सब्सक्राइब करें। आसानी से सर्च हो जाएगा। और साथ ही इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर भी सकते हैं आप। सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट होगी। इस तरह यहाँ ये सीरीज़ चल रही है, आप देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 वीडियोज़ इसके आ चुके हैं। आज मैं इसकी 7th क्लास बना रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो पहले वीडियो जाकर देख लें पुराने, ताकि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर ये समझ में आसानी रहेगी वीडियो को। जब ज़रूरत की सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज आपको समझाने के लिए एक तो ये बनाया है मैंने छोटा सा। ये आप कोरल ड्रॉ में देखते हैं पावर क्लिप करना, तो हमारे यहाँ मास्किंग बोलते हैं इलस्ट्रेटर में। पावर क्लिप की तरह ही होता है ये। दूसरी एक इमेज निकाल कर रखी है मैंने आपके लिए, वो भी बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको वाइट रहने देते हैं, आउटलाइन ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं एक यहाँ और सर्कल क्रिएट करता हूँ। चलिए, इस बार शिफ्ट के साथ सर्कल ड्रॉ किया मैंने। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ ऑरेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको बिहाइंड कर रहा हूँ, रेड वाले को। ये देखिए, मैंने इसको बिहाइंड कर लिया। देखिए, मास्क भी असल में अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ आप ट्रांसपेरेंसी में देखेंगे, यहाँ भी एक मास्क का ऑप्शन आता है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ मेक मास्क आ जाएगा। आप इस ऑप्शन को खोलने के लिए, और इसको पहले मैं इसका कलर फिल नन कर देता हूँ। देखिए, ये सॉरी मैंने नन कर दिया। और यहाँ जाएंगे हम ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए, जिसका शिफ्ट कंट्रोल F10 शॉर्टकट है, यहाँ से ऐसे खोल सकते हैं। देखिए, एक मास्क ये होता है, मेक मास्क कर दिया हमने, तो ये मास्किंग हो गई। लेकिन अभी क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ? ये देखिए, ये दिख रहा है। अभी बताता हूँ आपको क्यों नहीं दिख रहा है। ये बिहाइंड है, ये फ्रंट है हमारा। इसका कलर हमें वाइट करना पड़ेगा। ये मैं दूसरा मास्क दिखा रहा हूँ आपको, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करते हैं हम वाइट और ब्लैक का। आपको पता होगा कि वाइट जब हम कहीं यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। और अगर हम यही चीज़, देखिए मैं एक कॉपी और कर लेता हूँ छोटे साइज़ का, और जब हम ये ब्लैक करते हैं, आउटलाइन को नन कर देता हूँ मैं इसकी, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, और इसका मतलब होता है विजिबिलिटी। देखिए, इसका एक कॉपी और कर रहा हूँ मैं, और इस ब्लैक के साथ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ ट्रांसपेरेंसी ओपन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ मेक मास्क कर रहा हूँ। मैंने मास्क सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा था। अब मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं इसको फिर से मास्क बना रहा हूँ। देखिए, इस बार वाइट पर बनाया तो मेरी ब्लैक की ट्रांसपेरेंसी हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, जब ये हमारा सिलेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो हम अगर ये राइट वाला सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मास्क एरिया है, यानी कि इसके अंदर है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए, हम मास्क सिलेक्ट है तो मास्क पे एडिटिंग हो रही है हमारी। हम इसमें कलर चेंज करेंगे अगर यहाँ से, देखिए फिल का कलर हम वाइट की जगह ग्रे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी होने लगेगी अवेलेबल। देखिए, ऑरेंज का कलर डल हो गया। चलिए, इसको मैं एक तरीका और समझाता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा अगर ठीक, तो मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ एक वर्टिकल। लेकिन उसके लिए आप समझ लीजिए कि ग्रेडियंट बनाना होगा आपको। ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे ग्रेडियंट पे, ये हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। हम इसको ड्रैग कर कर इस तरह पोजीशनिंग कर सकते हैं। देखिए,
रोटेट कर सकते हैं हम इसको, यहाँ से पकड़ेंगे कॉर्नर पर इस तरफ तो ये रोटेट हो जाएगा। देखिए शिफ्ट के साथ करेंगे स्ट्रेट होगा, ड्रैग कर कर हम जितना ऊपर ले जाना चाहते हैं देखिए पॉइंट चेंज होगा। देखिए इस तरह। अच्छा अब ये देखिए आप इसको समझने की कोशिश की, टॉप पोर्शन वाइट है, बीच में ग्रे है, नीचे ब्लैक है। अब अगर मैं इसके साथ मास्क बनाऊंगा, देखिए एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ भी रखा हुआ है, मैं इसको बाहर रख देता हूँ और इसका कलर मैं वाइट की जगह, मास्क का ब्लैक की जगह थोड़ा सा लाइट या वाइट कर देता हूँ इसको भी फ़िलहाल, तो ये विजिबल हो जाएगा। ये देखिए विजिबल हो गया, वाइट होते ही है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ब्लैक होता है। अब मैं इसके साथ यहाँ पर एक बॉक्स में बना रहा हूँ, इसका कलर कोई या कलर रहने दीजिए, मैं इसको उड़ा देता हूँ और ये वाली इमेज के साथ मास्किंग करूँगा। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर इमेज सेलेक्ट की मैंने, यहाँ इसकी कॉपी ले ली एक, इसको बड़ा कर रहा हूँ इमेज को, इसके साइज़ का। तो इमेज के साथ आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी समझ में आएगी आपको। ये और ये दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेक मास्क क्लिक कर दिया मैंने। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इस तरह दी जाती है। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी देनी है तो ग्रेडियंट फिल करना होगा हमें मास्क के अंदर। देखिए अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरा यहाँ पर देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मेरा ये वाला राइट लेफ्ट वाला सेलेक्ट है तो इसका मतलब ये है जो मेरी पावर क्लिप हुई हुई है इमेज, यानी कि मास्किंग हुई हुई है जिस इमेज की, वो सिलेक्ट है इनसाइड वाली। और अगर मैं इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि टॉप पोर्शन सिलेक्ट है मेरा, जो ट्रांसपेरेंसी मुझे यूज़ करनी है। देखिए मैं अब इस पर यूज़ कर दिखाता हूँ आपको। मैंने ये इसको ब्लू है अभी, ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा मास्क सिलेक्ट है जो मैंने ग्रेडियंट डाला था। अब मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा और इसको ड्रैग कर कर थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, तो ट्रांसपेरेंसी जितनी वाइट नीचे की तरफ आता रहेगा ब्लैक की तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं चेंज। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए और इसके चेंज को देखिए। ये देखिए यहाँ देखिए जितना वाइट बढ़ा ऊपर यानी कि विजिबिलिटी है, जितना ब्लैक हुआ यानी कि ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर दूँ, मान लीजिए इसको मैं बिल्कुल एज पर ले आता हूँ और इसको ब्लैक की जगह ग्रे कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं इसको यहाँ से कोई ग्रे की टोन यूज़ कर लेता हूँ तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसको ड्रैग कर कर और ऊपर ले जाऊँगा तो ग्रे हमारा ऊपर जा रहा है, यानी कि अभी टोन हमारी इतनी लाइट है इसमें ट्रांसपेरेंसी। और अगर मैं इसको बिल्कुल वाइट कर दूंगा तो देखिए विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, एकदम बिल्कुल प्योर ओरिजिनल कलर आ गया इसके। तो ये इसका तरीका होता है। अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं कलर और आप, तो आप ग्रेडियंट में जाएंगे। यहाँ ग्रेडियंट में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, कलर पैनल चाहिए होता है। कलर पैनल मैं बाहर निकाल कर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से मैं ग्रेडियंट ओपन कर लूँगा, ग्रेडियंट का पैनल, जिसको आप विंडो में जाकर भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी, अच्छा इसमें ब्लैक मास्क जब भी आप ट्रांसपेरेंसी के लिए करेंगे क्लिपिंग मास्क, तो उसको हमेशा याद रखिएगा कि आप वाइट और ब्लैक ही यूज़ करेंगे, बाकी कलर यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी कलर यूज़ करेंगे वो ब्लैक और वाइट की तरह लेगा, ग्रे ले लेगा उसको अगर कोई और कलर यूज़ करूँगा। देखिए अब सपोज़ कीजिए मुझे इसके लिए यहाँ पर ड्रैग कर कर यहाँ मैं ब्लैक फिल कर दूंगा। देखिए ये टॉप पर ट्रांसपेरेंसी आ गई, मैं इसको ड्रैग कर कर यहाँ एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ मैं वाइट फिल कर दूंगा, देखिए ड्रैग कर कर यहाँ टॉप पर विजिबिलिटी आ गई, मैं इसको ऐड कर दूंगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा। इसी तरह आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर से वाइट ऐड कर दूंगा मैं, देखिए तो यहाँ फिर विजिबिलिटी आ गई। मैं फिर से यहाँ ब्लैक ऐड कर दूंगा 100%, ये देखिए यहाँ फुल ट्रांसपेरेंसी आ गई हल्का सा येलो के बाद। फिर मैं यहाँ ग्रे ऐड कर दूंगा, मान लीजिए 50% देखते हैं यहाँ बीच में, तो 50% ट्रांसपेरेंसी आ गई। फिर सडनली मैं इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी ऐड कर दूंगा क्लोज इसके। तो इस तरह जितने मर्जी आया ऐड कर सकते हैं आप, या यहाँ पर डबल क्लिक कर कर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कलर। यहाँ से देखिए यहाँ वाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ बॉटम से, और ठीक इसके बराबर में एक और वाइट का स्लाइडर। देखिए अच्छा ऑल्ट के साथ हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर से वाइट का स्लाइडर में ले आया, देखिए क्लोज, तो यहाँ बिल्कुल एज पर ट्रांसपेरेंसी आ गई। ये देखिए आप देख सकते हैं शार्प आ गई। जितनी दूर में करूँगा उतनी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाएगी। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल एज पर ले आएंगे तो एज तक आ जाएगी, देखिए इस तरह। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी इस तरह ऐड करता है।
उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा किस तरह क्लिपिंग मास्क। और अगर आप कभी भी चाहते हैं कि जैसे क्लिपिंग मास्क बना हुआ है, अंदर का ऑब्जेक्ट आपका मूव करना है, तो आप इस वाले ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार इसको ऑफ करिए बटन को, ताकि दोनों को एक साथ ना करे। सॉरी, मैं गलत कर रहा था उसके साथ। ये देखिए, ये बटन ऑफ कर दिया मैंने। ये मास्किंग अब साथ साथ इसके प्लेस कर सकते हैं आप जहां आप रखना चाहें इसको। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, इसको मूव कर, सिलेक्ट को ऑन कर दीजिए, इसको लिंक को, और अब ये पूरा एक साथ मूव होगा जहां भी होगा, मास्क भी और इनसाइड ऑब्जेक्ट भी। तो इस तरह काम करता है ये। और अगर आपको सिंपली पावर क्लिप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार। देखिए, अब मान लीजिए मुझे सिर्फ पावर क्लिप करना है, तो मैं ब्लैक एंड वाइट कर लूँगा इसको सिर्फ। ये मैंने सर्कल किया और इसको मैं वाइट कलर में फिल कर लूँगा। ये देखिए वाइट। अब मैं इसके साथ देखिए मास्क बना लिया मैंने, ये बन गया मेरा। ये ऑब्जेक्ट टॉप पर है तो मैं इसको लेयर बिहाइंड। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जो फ्रंट पर होता है वो मास्क होता है और जो बिहाइंड होती है लेयर वो होती है आपकी बिहाइंड। कर दूंगा मैं इसके बैक, इनसाइड। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और मास्क करूंगा तो ये इनसाइड वाली दिखाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये चेन, इसका लिंक ऑफ कर दूंगा, तो ये मास्क, सिर्फ मैं इसको इमेज को सिलेक्ट करके काम कर रहा हूँ। देखिए, जितना आपको दिखाना है आप उतना कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये सिर्फ यही मूव हो रहा है। अगर किसी भी वक्त आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, आप ये चाहते हैं मज़ा नहीं आया, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, यहाँ से रिलीज़ कर देंगे आप, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे आपके। फिर आप चाहते हैं कि प्लेस कर कहीं और रखना चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन लेना है मुझे, या आप इस तरह और ऐड कर सकते हैं। इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, शेप करेंगे यहाँ से, सॉरी पाथ फाइंडर ऑप्शन में जाएंगे, इनको एक साथ कंबाइन कर देंगे पहले, फिर इसके साथ अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह के शेप का मास्क भी हम बना सकते हैं। देखिए, फिर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, ये देखिए हम इसको ऑफ कर देंगे लिंक को। इमेज सेलेक्ट है हमारी, इमेज को जहाँ प्लेस करना चाहें हम उस तरह प्लेस कर सकते हैं। जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसको लिंक को ऑन कर देंगे, ताकि ये जब मूव हो तो खाली इमेज ना हो या खाली मास्क ना हो, पूरा एक साथ हो, रीसाइज भी एक साथ ही होगा। ये देखिए इस तरह। तो उम्मीद है ये मास्क का आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। एक ये है शेप हमारे पास, इसमें हम फिल को नन कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लैक कर देते हैं। चलिए, ठीक है, हमने ये अपना सिलेक्शन टूल ले लिया। अब ये देखिए, यहाँ कुछ मास्क के ऑप्शन होते हैं। ड्रॉ नॉर्मल होता है मोड, एक ये ड्रॉ बिहाइंड होता है। अब हम कोई भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ बिहाइंड ड्रॉ करेगा। ये देखिए इस तरह। इसके ऊपर कलर फिल कर देता हूँ मैं दिखाने के लिए आपको। ये देखिए, सब ये ऑब्जेक्ट मेरे बिहाइंड फिल कर रहा है। अगर आप मास्किंग करना चाहते हैं तो इस वाले मोड में करेंगे। पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसको दोबारा से मास्किंग कर सकते हैं। इन सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिए, राइट बटन क्लिक कीजिए, क्लिपिंग मास्क, ये बन गया आपका फिर से मास्क। तो एक तरीका ये भी है, क्योंकि हमारा कलर यहाँ दूसरा है। सेलेक्ट, देखिए यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, मैंने इसमें कलर नहीं डाले थे। राइट बटन क्लिक करके आइसोलेशन क्लिपिंग मास्क आऊँगा मैं। ये देखिए, इसमें कलर फिल कर दीजिए, तो ये पावर क्लिप वाला आपको, जैसे कोरल में आप पावर क्लिप करते हैं उस तरह से आपको बनकर मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि आपने इस शेप के अंदर किया है पावर क्लिप, सॉरी, तो इस शेप के अंदर आप काम कर रहे हैं अभी। जब तक आप ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ आपको
अभी हम मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, तो हम ये वाला बटन क्लिक करेंगे, ड्रॉ इनसाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ख़ास किस्म का आइकन आ गया, अब चारों कॉर्नर पर आ गई। अब हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे, देखिए अब हम इसमें मान लीजिए कोई और शेप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ इस तरह से, तो अब ये इसके अंदर फिल हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये हटा देता हूँ मैं अब। देखिए इसके अंदर अब कोई भी ड्राइंग हम बनाएंगे हमारी इसके अंदर ही बनेगी, जब तक हमारा ये देखिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। यानी कि हम एक पावर क्लिप ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे इसके अंदर ही बनेगा हमारा। ये देखिए हमने फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको रेड कर दीजिए आप यहाँ से फिर आप कोई ड्राइंग बना लीजिए। तो जब तक भी आप करते रहेंगे वो इनसाइड ही काम करेगा इसके। जब आपको इस मोड से बाहर आना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और बाहर आ गया। अब आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो आप आसानी से बाहर ड्रॉ कर लेंगे। फिर आपको काम करते करते किसी टाइम आपको इसके पावर क्लिप के अंदर कुछ बनाना है, इसके अपनी पावर क्लिप ही कहूँगा मैं आपके लिए इसको, तो आप सिंपली मोड चेंज कर देंगे, ड्रॉ इन साइड में चले जाएंगे और फिर से इसके अंदर ड्राइंग शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये इसका तरीका होता है। तो उम्मीद है एक ये पावर क्लिप की तरह जो हम क्लिपिंग मास्क बनाते हैं वो समझ गए होंगे आप। मैं इसको बाहर आ जाता हूँ फिर से नॉर्मल मोड में। अच्छा एक बार और बता देता हूँ आपको फिर से, देखिए समझ लीजिएगा। हमने यहाँ एक शेप ड्रॉ किया, कोई भी हो सकता है, वो ये स्टार ही ले लीजिए। चलिए एक बड़ा सा स्टार हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें कोई कलर है या नहीं है, इसको कलर ऑफ कर दीजिए और इसको मैं राइट बटन क्लिक करूँगा, यहाँ मेक क्लिपिंग मास्क बन क्लिक कर दिया मैंने। देखिए क्योंकि अभी कुछ सेलेक्ट नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ इसके साथ एक और कोई शेप बना लेते हैं, ये देखिए, और इसको हम येलो कर देते हैं और इसको हम बिहाइंड कर देंगे, अरेंज बैक। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अब हम क्लिपिंग मास्क बनाएंगे। ये बन गया। अब हम क्लिपिंग मास्क के सिलेक्ट बन गया है, लेकिन अभी हम कोई ड्रॉ करेंगे तो बाहर ही होगा। देखिए यहाँ से हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर कर रहा हूँ मैं, ये देखिए स्टार के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ है। कंट्रोल Z करूँगा, राइट बटन क्लिक करिए, आइसोलेट कीजिए क्लिपिंग मास्क। यहाँ पर भी आप इस तरह कर सकते हैं एडिटिंग। ये देखिए इस कुछ भी बनाएंगे आप, इवन टेक्स्ट भी लिखेंगे तो इसी के अंदर लिखा जाएगा। देखिए देखिए स्टार के अंदर है, बाहर डबल क्लिक कर दूंगा, ये रिलीज हो जाएगा। अब हम कुछ भी लिखेंगे इसके बाहर बनेगा, ये देखिए। तो हमें एडिट पावर क्लिप में जाने के लिए जब कोई ज़रूरत होती है, या आइसोलेशन में जाएंगे हम, आइसोलेट सेलेक्ट क्लिपिंग मास्क, या आइसोलेशन में आ गए हम, यानी कि हम इसके अंदर की एडिटिंग कर सकते हैं। अब कुछ भी, ये देखिए जो भी मूव करेंगे हम अंदर का करेंगे। फिर इससे डबल क्लिक कर बाहर आ जाएंगे, ये देखिए आ गए हम बाहर, इस तरह मूव करेगा ये। तो उम्मीद है ये मास्किंग की आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा ग्रेडियंट के बारे में समझ लीजिए। इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। देखिए ग्रेडियंट लेने के कुछ तरीके हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ग्रेडियंट टूल। एक ये टूल है आपके लिए, डायरेक्ट ग्रेडियंट, जी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ आपके पैनल में राइट में होता है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ जाकर ग्रेडियंट टूल आराम से खोल सकते हैं। देखिए यहाँ ग्रेडियंट मेरा ऑन है तो इसलिए यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, फिर दोबारा ऑन करता हूँ मैं, ये आ गया ग्रेडियंट टूल। अब हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे, हमने ग्रेडियंट अगर यूज़ करना है और हमने ग्रेडियंट पहले कोई यूज़ किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वही लेगा। ये देखिए मैं यहाँ से एक स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बना लेंगे। अब मैं यहाँ ग्रेडियंट फिल करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया है तो नहीं ले रहा है। ये वाला मैं कस्टमाइज ले लेता हूँ, ये आ गया देखिए।
अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसको देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कितने 1 2 3 4 5 इसमें कलर ऐड किए हुए हैं हमने। मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं इनको सिंपली सेलेक्ट करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या नीचे सिंपल ड्रैग करेंगे बॉटम की तरफ तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्ट, ये देखिए इस तरह। आप चाहते हैं यहाँ पर इसके बाद एक और कलर ऐड कर दूँ मैं येलो, तो यहाँ इस तरह डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं यहाँ इसके बाद मुझे ग्रीन ऐड करना है, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ग्रीन ऐड हो जाएगा। आप चाहते हैं कि यहाँ एक और कलर ऐड करना है, ऐसे ही ख़राब कलर हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये ऐड कर दिया। अच्छा, अब हमें ये इसमें कुछ तरह की एक टाइप ऑफ ग्रेडियंट देता है। देखिए यहाँ मैं सिंपली वाला लाइनियर बना रहा हूँ, तो ये लाइनियर है। यहाँ रेडियल वाला क्लिक करूँगा तो रेडियल हो जाएगा इस तरह। और एक ये फ्रीडम ग्रेडियंट है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही यूज़ करेंगे 2 ऑप्शन को सिर्फ। इसका एंगल आप अगर चाहें तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं इस तरह, ये देखिए इस तरह डायरेक्ट आप रोटेट कर सकते हैं। मैं वापस ला रहा हूँ, या यहाँ से डिग्री आप परसेंटेज का एंगल डालकर 45 के एंगल पर चाहिए तो इस तरह, या -45 कर दीजिए आप इसको। अगर रिवर्स चाहिए आपको, इस तरह 45 चाहिए येलो यहाँ से, या जो भी परसेंटेज चाहिए आपको 90 डिग्री के एंगल पर आप इस तरह चाहिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह, तो आप इस तरह कर सकते हैं चेंज। ये देखिए इसी तरह यहाँ पर आप इसको मूव अगर करना चाहते हैं किसी भी टाइम, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और स्लाइडर को, सॉरी मैंने उस पर क्लिक कर दिया, इसको इस तरह बढ़ा और घटा। लास्ट वाली 2 नोट्स देखिए गायब हो गई वो, ये लास्ट वाला ब्लैक पॉइंट्स जो टिप्स दिख रहे हैं, इनको पकड़कर आप मूव कर सकते हैं और यहीं से आप इसको रोटेट कर एंगल भी दे सकते हैं। देखिए क्योंकि सर्कल वाला है मेरा रेडियल, इसलिए इसमें एंगल नहीं दिखाएगा। यहाँ जैसे ही मैं ये चेंज करूँगा इसका एंगल दिखाएगा। देखिए मैंने रोटेट किया, ये एंगल पूरा आप जितने डिग्री आप चाहें घुमा सकते हैं। ये देखिए इस तरह। यहीं इसी तरह स्लाइडर से भी डायरेक्ट आप ग्रेडियंट की एडिटिंग कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ छोटी वाली नोट्स हैं, तो ब्लू को येलो की तरफ कितनी इंटेंस चाहिए आपको, ये सब घटा बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्ट। देखिए यहाँ से डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं आप, ये बीच में एडजस्ट, यानी कि ब्लू टू येलो कितने % चाहिए आपको, ये सेंटर में आया है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कितना यहाँ से इंटेंस और वो होगा। तो ये ग्रेडियंट का होता है, सिंपल है, इसमें बाकी और कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। और एक और बहुत अच्छी खूबी है इलस्ट्रेटर की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए इसकी कॉपी रख लेता हूँ वो बताने के लिए, बहुत ही अच्छी, जो मुझे बहुत पसंद है, बताते खुद। मैं इसका 18 पॉइंट आउटलाइन रख देता हूँ। हम कोरल ड्रॉ में कभी भी आउटलाइन में फिल एकदम से डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं दे पाते हैं। यहाँ से हम सिर्फ इसको स्विच करेंगे और ये आउटलाइन पे ग्रेडियंट आ जाएगा। देखिए अब आप इसकी आउटलाइन की थिकनेस जितनी मर्जी आए छोटी कर लीजिए या बोल्ड कर लीजिए। फिल का कलर अपनी पसंद का जो चाहिए वो कर लीजिए, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं यहाँ ग्रेडियंट में इस तरह का ग्रेडियंट भी फिल हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। इन साइड भी यहाँ पे ग्रेडियंट फिल, देखिए ये अच्छा लग रहा है। बस इसको यहाँ से कलर चेंज कीजिए, कोई भी लाइट टोन कर लीजिए। देखिए सिलेक्ट नहीं है, ये देखिए एकदम आसानी के साथ। ये देखिए आउटलाइन पे भी ग्रेडियंट है, इनसाइड भी ग्रेडियंट है। यहाँ से ड्रैग करूंगा मैं, यहाँ ऐड कर दूंगा। देखिए मैं अगर फिल पे काम कर रहा हूँ तो फिल पर काम कर रहा हूँ मैं। ये देखिए बोथ साइड हमने बोथ आइटम्स पे, आउटलाइन पे भी, उस पर भी ग्रेडियंट डाल दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर हमें कलर फिल में से ग्रेडियंट डिलीट करना है तो हम ड्रैग करेंगे बॉटम में, आराम से हो जाएगा। और अगर यहीं यहाँ देखिए ये भी समझ लीजिए, अगर हमें ओपेसिटी भी यहाँ से एडजस्ट करनी है कलर की, किसी को ट्रांसपेरेंसी देनी है, किसी इमेज के साथ मर्ज करना है, तो यहीं से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम ड्रैग कर या वैल्यू डालकर डायरेक्ट अपनी जितनी % भी हमें चाहिए, 50% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो ये ब्लू की 50% ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब अगर यहाँ कोई हमारी इमेज है
या कोई बैक बिहाइंड कलर है, यहाँ से मैं सिंपल ब्लू कलर डाल देता हूँ, इसमें आउटलाइन को नन कर देता हूँ, इसको बिहाइंड कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ जितने हिस्से में मेरा स्ट्रेट है वो ब्लू ट्रांसपेरेंसी जहाँ है, सिर्फ मैंने ब्लू को ट्रांसपेरेंट किया था तो वो ब्लू वाले पोर्शन में ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है, बाकी जगह आते आते ऑफ हो गया यहाँ कलर। ये देखिए इसी तरह मैं इसको ऐड कर कर कुछ इफेक्ट बनाना चाहूँ, ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। जहाँ मैंने ट्रांसपेरेंसी ऐड की थी वहीं दिखा रहा है सिर्फ। ये देखिए ग्रेडियंट की ट्रांसपेरेंसी मैंने ब्लू में ऐड की थी, कौन सी, इस वाले ब्लू में ऐड की थी क्या। तो ये इस तरह काम करता है। देखिए यहाँ से आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आउटलाइन सेलेक्ट है मेरी, आउटलाइन पे हो रहा है। फिल में था, मैंने फिल में ग्रेडियंट और इस वाले ब्लू में ट्रांसपेरेंसी 50% दी थी। यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ मैं अगर 0 कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, और यहाँ से मैं 100% कर दूंगा तो ये विजिबिलिटी गायब हो जाएगी ट्रांसपेरेंटी की। तो दोस्तों उम्मीद है कि ग्रेडियंट का फिल करना आपको पता चल गया होगा, किस तरह ग्रेडियंट फिल होते हैं और मास्क क्लिपिंग मास्क बनता है। राइट बटन क्लिक करके आप क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं ऑब्जेक्ट पर आराम से। देखिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट बटन कीजिए, मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखिए क्लिपिंग बन गई। लेकिन क्योंकि हमारा वो टॉप पर है तो इसलिए ये वाला हुआ है। अब इसको हम बिहाइंड कर देंगे ऑब्जेक्ट को, अरेंज बैक। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, तो ये क्लिपिंग मास्क में ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ये हमारे पावर क्लिप की तरह काम करेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा, ये ज़रूरी थी आपके लिए समझनी। इसके बाद एक और कुछ क्लास है और फिर उसके बाद कुछ मज़ेदार चीज़ें बनाएंगे। इलस्ट्रेटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनानी सीखेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जल्दी ये आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए हमारी CDTFB के, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नई क्लासेस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।